हेलो फ्रेंड्स, हरप्रीत है। स्वागत करती हूँ आपका रोज़ाना स्टडी में। आज हम फोटोशॉप में टेक्स्ट की लेयर्स कैसे बनती हैं और टेक्स्ट को मॉडिफाई कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो ये हमने फ़ोटोशॉप को ओपन किया। अब हम पहले कंट्रोल एन करके न्यू शीट ओपन करेंगे। डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ ओके कीजिए इसे। अब ये मैंने ब्रश टूल ले रखा था, इसका साइज़ पहले तो कम कर। अब यहाँ पर है सबसे पहले हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या चीज़ है? अपने शीट के ऊपर कुछ अच्छे से इफ़ेक्ट्स डालना, मल्टी कलर शेड्स। तो यहाँ पर ग्रेडियंट स्टाइल्स है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे, मूव करोगे लाइन को खींच कर, तो आपको वैसा ही ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब मुझे अगर ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, उसे मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से ड्रैग कर दूँगी तो मुझे वैसा ही कलर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ही शेड मुझे चाहिए मैं वैसे ही चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से और स्टाइल भी है, मुझे किस वे में चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये आपके पास डायमंड ग्रेडियंट, ये देखिए डायमंड बन के आएगा। कितना बड़ा मैं लाइन ड्रॉ करूँगी उतना बड़ा बन जाएगा। ये देखिए कैसे चाहिए मुझे, डिज़ोल्व चाहिए, ये आगे मोड होते हैं इसके, ये देखिए स्क्रीन मोड था। अगर नॉर्मल पे क्लिक करें हम, अब नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं तो ये नॉर्मल है। अब इसकी ओपेसिटी होती है कि कलरिंग ओपेसिटी कितनी चाहिए, तो हम इसे फुल ही रखेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट पर कि हमें टेक्स्ट कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ये हमारे पास टेक्स्ट की कुछ ऑप्शन भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकलर है। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है, वर्टिकल टाइप मास्क टूल है। तो हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि शीट का साइज़ छोटा था तो स्टडी उधर कंप्लीट नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे एंटर कर दिया। अब इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के नीचे शो होता है, करेक्टर टू और पैराग्राफ। अगर आपके पास नहीं शो हो रहा है तो हम यहाँ पे विंडो में जाकर ले सकते हो। यहाँ पे ये पैराग्राफ है और ये करेक्टर स्टाइल भी है आपके पास, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, मुझे कोई और चाहिए, तो जैसा मैं फ़ॉन्ट लूँगी ये वैसा ही आ जाएगा। इसकी मोटाई या साइज़ थोड़ा बड़ा करने के लिए, ये देखिए जितना बड़ा मैं क्लिक करूँगी उतना बड़ा ही साइज़ आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट्स में खुद चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ टी आपको दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक करके ड्रैग मूव कर दीजिए। जितना मूव करेंगे साइज़ उतना बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग होती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये स्टाइल्स हैं, हमारा टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। ये टेक्स्ट का कलर है, अगर आप कलर कोई और भी देना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। डार्क ब्लू शेड अगर आप चाहिए, आपको रेड चाहिए, रेड दे सकते हैं। अब देखिए आपका टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये सेटिंग्स आपको सही लग रही हैं तो आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं सही लगी तो वापस कैंसिल कर सकते हो, ये ऑप्शन इसलिए होती है। अब हम चलते हैं ब्लेंडिंग मोड पर। तो ये यहाँ पर आपको पहले तो अपनी लेयर अनलॉक कीजिए। उसके लिए ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक कीजिए, या लॉक पर डबल क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब ये एफएक्स शो हो रहा है आपके पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस एफएक्स की ऑप्शन है हमारी सेटिंग करने के लिए।
टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट नहीं करना, ये एफएक्स ऐसे ही चलेगा। पहले अपने यहाँ से लेयर सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस लेयर पे एफएक्स अप्लाई करना है। मुझे रोज़ाना स्टडी पे ये टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगी। एफएक्स पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, इन पे क्लिक करूँगी। अब ये हमारे पास सबसे पहले ब्लेंडिंग ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट जो सेट किए हैं। अब ये है बेवल एंड एम्बोस। आप देख सकते हो टेक्स्ट थोड़ा उभर गया ऊपर की तरफ। आप इसका मोड चेंज कर सकते हो, स्क्रीन मोड अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन के हिसाब से, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल मिल जाएगा। अब इसकी ओपेसिटी ये देखिए, जर्नल ओपेसिटी के कितने परसेंट ये टेक्स्ट आपको विजिबल हो, हम इसे 100 ही रखेंगे। फिल की ओपेसिटी कितनी हो, टेक्स्ट जो इसमें फिल है तो उसकी भी हम 100 रखेंगे। आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो कि कितना चाहिए आपको। अब है टेक्सचर या कंटर में भी हम ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट दे सकते हैं। टेक्सचर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स होते हैं, कैसा पैटर्न मुझे चाहिए, मैं जैसे ही क्लिक करूँगी वो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। इसकी डेप्थ मुझे कितनी चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं डेप्थ की जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी ले सकती हूँ। स्केल कितना चाहिए, मैं इसे कम और ज़्यादा भी कर सकती हूँ। अब अगर मुझे सपोज़ ये काउंटर नहीं अप्लाई करना तो मैं पे टिक हटा दूँगी, अगर चाहिए तो वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। अब है हमारे पास स्ट्रोक, इस पर क्लिक करते हैं। ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक में सबसे पहले होती है हमारी आउटलाइन कलर। ये कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ओके कर दीजिए, ये आपके पास स्ट्रोक का कलर आ जाएगा। अब इस कलर की ओपेसिटी आपको कितनी चाहिए तब वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको जितनी कम चाहिए उतनी कम हो जाएगी, ज़्यादा चाहिए ओपेसिटी तो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका मोड चेंज करके देख सकते हैं। आपको स्क्रीन मोड चाहिए तो ये देखिए स्क्रीन के हिसाब से थोड़ी ऑरेंज शेड बन गई। अगर नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो साइज़ कितना चाहिए इसकी ओपेसिटी का, सॉरी लेआउट का, आउटलाइन का, स्ट्रोक का, जितना आपको चाहिए आप उतना सेट कर सकते हैं। ये देखिए जितना साइज़ आप चूज़ करेंगे उतना ही रहेगा। अगर आप चाहें तो मैनुअली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको 3 चाहिए तो 3 आएगा, 5 चाहिए तो 5 आएगा। अब इसे सेट कर दीजिए। अब हम चलते हैं इनर शेडो। तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दी हूँ कि कैसे काम करता है। अब आप देखेंगे इनर शेडो क्या चीज़ है। अब ओपेसिटी कितनी चाहिए, या आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, अंदर ब्लैकिश शेडो आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी ओपेसिटी अगर आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं तो शेडो बढ़ जाएगा। और एंगल वाइज आप इसे सेट कर सकते हो कि किस एंगल में कहाँ पर कितनी चाहिए। ये देखिए आपको चेंजिंग्स वैसे दिख जाएंगे। अब है इनर ग्लो, के अंदर की तरफ ग्लो कैसा आना चाहिए। आपको नॉइस चाहिए तो ये देख सकते हैं जब आप इसे जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर नॉइस वाइट वाइट जैसे कुछ स्प्रिंकल्स क्या है वैसा हो जाएगा। इसकी ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो कितनी चाहिए ग्लो की। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको सॉफ्टर चाहिए या प्रेसेस चाहिए, हम सॉफ्टर ही रखेंगे। अब हमारे पास आता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कैसा शेडो आप चाहते हैं ये ड्रॉप करें, उसकी भी रोटेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए जैसे शेडो को आप चेंज कर रहे हैं वहाँ पे उसका स्टाइल चेंज हो रहा है। पैटर्न ओवरले, अगर आपको अपने टेक्स्ट में पैटर्न चाहिए, ये देखिए अगर नहीं चाहिए तो कितना चाहिए, आप इसे वापस स्क्रीन मोड पे जब सेट करोगे तो वही कलर आ जाएगा अगर पैटर्न आपको नहीं चाहिए। ये देखिए ब्लू शेड लिया था।
वैसे नॉर्मल पे करके वह पैटर्न अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोज़ कोई और पैटर्न भी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो यहाँ से। तो अगर नहीं ये चाहिए देन स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, ओपेसिटी 0 कर दीजिए। अगर आपको ये स्टाइल बिल्कुल अपने टेक्स्ट पे नहीं चाहिए तो इसे ऑफ़ कर दीजिए, ये ऑफ हो जाएगा। अब अपने जो सेटिंग की आप ऐसे कलर ओवरले भी चेंज कर सकते हो। नॉर्मल कलर रेड है ओवरले का, चाहे और चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कैसा चाहिए आपको वैसे वापस बन जाएगा। तो ओके कर दीजिए। ये आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे टेक्स्ट पे आपने कितनी की हैं उस पर क्लिक कर देगा, ये शो कर देगा आपको। तो ऐसे आप कुछ सेटिंग्स अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसे माइनस जूम वापस लेके जाएंगे, जूम आउट, तब देख सकते हो कि इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कितनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई लेयर नहीं चाहिए तो आप उसे यहाँ से डिलीट करके डिलीट भी कर सकते हो, या फिर उस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर जिस लेयर को आप विजिबल करना चाहते हैं उसकी विजिबिलिटी कैसी है। अगर मैं बैकग्राउंड ऑफ कर दूँ जस्ट टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। अब बैकग्राउंड ऑन है तो कैसा दिख रहा है, ऐसे ये है। सपोज़ अगर मैं बेवल एंड एम्बोस को बंद कर दूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट ऐसे। अगर स्ट्रोक ऑफ कर दूँ तो हमारा टेक्स्ट कैसा था, मैंने स्ट्रोक को ऑन किया तो कैसा है। इनर ग्लो इसका आपको हल्का सा दिखाई देगा। वापस इसे ऑन करूँगी, ड्रॉप शेडो, ये देखिए ये शेडो किस टाइप से था। अब आपको क्लियर हो रहा कि ड्रॉप शेडो क्या चीज़ है। तो ये आइज़ उसकी विजिबिलिटी शो करता है कैसी है कैसी नहीं। तो वैसे आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी एक बार रिव्यू में ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ऑटोमेटिकली मेल रिसीव हो जाएगी जब हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।